हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रीन कैचर्स। आज हम एमसीयू के वांडा विजन का 8th एपिसोड फ्रेम टू फ्रेम ब्रेकडाउन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो पॉज करें और पहले एपिसोड देखें, लेकिन अगर एपिसोड देख लिया है तो शुरुआत करते हैं। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार था। इसमें हमें वांडा अपने फुल ऑन कॉमिक कॉस्ट्यूम में दिखी। यहाँ पर माइंड स्टोन का हमें डिटेल लुक मिला, साथ में विजन को जहाँ पे सोर्ड ने डिसमेंटल करके रखा है वो लुक भी मिला। उसके साथ हमें विजन और वांडा का जो फ्यूचर प्लान है उसका भी एक तगड़ा सीन मिला। साथ ही हमें यहाँ पर विजन के ज़ॉम्बी लुक का भी फर्स्ट लुक मिला। एपिसोड की शुरुआत होती है वांडा विजन के थोड़े फ्लैशबैक सीन के साथ, जहाँ पर हमें उसके रिबेलियस दिन भी दिखाए हैं। साथ में विजन का 2 बार मरना, जहाँ पर थैनोस ने उसे दूसरी बार मारा था, वो भी दिखाया। इसके बाद हमें वही मार्वल का कलरफुल क्लासिक लोगो दिखाया गया है और आगे हमें बताया जाता है, एपिसोड की जो शुरुआत है वहाँ पे हमें बताया जाता है अगार्था के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगार्था ने शायद कोई डार्क मैजिक स्पेल यूज़ किए हैं, इसलिए उसकी माँ के साथ और बहुत सारे विचेस मिलकर उसे कहीं पर लेके जाते हैं, जहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि तुमने अपने अहदे से ऊपर कोई स्पेलिंग यूज़ की है। साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगार्था ने कोई डार्क मैजिक भी यूज़। उसके अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी विचेस रहती है वो अपने पावर से अगार्था को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन अगार्था अपने पर्पल एनर्जी से उन सब के एनर्जी को, लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जैसे ही वो सबकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी विचेस ज़मीन पर गिर जाती है, उनका मुंह एकदम ज़ॉम्बी जैसा हो चुका है। फिर अगार्था से मुकाबला करने आती है उसकी माँ, जहाँ पर अगार्था उसको कहती है कि आप मुझे ये पावर यूज़ करना सिखाइए ताकि मैं इसको गलत इस्तेमाल नहीं करूँ। लेकिन अगार्था की मॉम उसकी कुछ नहीं सुनती और फुल ऑन डेविल मोड में चली जाती है। लेकिन अगार्था उनकी भी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी पर्पल लाइफ एब्जॉर्बिंग स्किल के साथ, और वो भी एकदम नीचे ज़ॉम्बी जैसे बन के गिर जाते हैं। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अगार्था उसकी मॉम का वो नेकलेस लेती है जो हर एपिसोड में उसने पहना हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेम की, तो वहाँ पर वांडा पूछ रही होती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अगार्था अपने रैबिट से बात कर रही है, जो डायरेक्ट कॉमिक बुक से रेफरेंस किया गया है। उसके साथ ही वो बोलती है कि हाँ, वांडा हमें असलियत में देख के बहुत शौक लग रही है। और वांडा अपना कोई मैजिक यूज़ करना चाहती है, लेकिन वो अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पाती। तब अगार्था हंसते हुए उसे बताती है कि तुम एंशिएंट रून्स में हो, जहाँ पर जिसने जो स्पेल कास्ट की है सिर्फ वही मैजिक यूज़ कर सकता है। इसके ठीक बाद अगार्था हमें माइंड कंट्रोल और शेप शिफ्टिंग का 2 मैजिक ट्रिक्स दिखाती है और बताती है कि वांडा कैसे हज़ारों लोगों को एक साथ काबू कर रही है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पावरफुल है। और अगार्था साथ में ये भी बताती है कि हर स्पेल को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने साल लग जाते हैं, और जहाँ पर वांडा एकदम इजीली उसे मैनिपुलेट कर पा रही है। और इतनी बड़ी स्केल पे जो ये मैजिक वांडा यूज़ कर पा रही है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटो पायलट पे हो। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगार्था कैसे वांडा का एक बाल उखाड़ लेती है और उससे अपना मैजिक काम करती है, मैजिक पोर्टल्स खोलती है। जैसे सेम मैजिक पोर्टल हमें दिखाया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज में, जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर और लोकी के लिए ओपन किया था। अच्छा कॉमिक नॉच था ये। अब हमें वांडा के बचपन की कुछ चीज़ें, कुछ की मोमेंट्स याद दिलाए जाते हैं, एक फ्लैशबैक की तरह। इसी सीन में हमें पता पड़ता है कि वांडा को सिटकॉम्स इतने पसंद क्यों हैं, क्योंकि उसके पिता स्कोविया में पुरानी सिटकॉम्स की सीढ़ियाँ बेचा करते थे। ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि वांडा की मॉम बैकग्राउंड में पीछे खिड़की से बाहर देखती है तो उन्हें गन फायर और बहुत सारे आतंकवादी हमले जैसे कुछ दिखाई देता है, बहुत शोर शराबा है वहाँ। लेकिन ये सबको इग्नोर करके वो वापस से कमरे में आती हैं और कमरे में वांडा के पिता उसे दिखा रहा होता है कि ये तुम्हारी फेवरेट सिटकॉम है जो मैंने छुपा रखी थी। फिर वो सब लोग बैठकर आराम से टीवी देख रहे होते हैं और वांडा पीछे मुड़कर अपने मॉम डैड को एक बार देखती है, और ये वही सेम स्टाइल में बैठे हैं जैसे वांडा और विजन टीवी देखते हुए अपने इस सिटकॉम में बैठते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वांडा और पिएट्रो दोनों बच जाते हैं, जो बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर आती है स्टार्क इंडस्ट्रीज़ लिखी हुई एक मिसाइल। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि वो मिसाइल फटती नहीं है। जब अगार्था वांडा से पूछती है ऐसा क्यों हुआ,
तो वांडा कहती है कि ये तो 2 दिन से फटी ही नहीं, शायद से डिफेक्टिव थी। लेकिन अगाथा यहाँ पर कहती है कि तुमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हैक्स यूज़ किया है, जो एक बहुत पावरफुल स्पेल है। तभी अगाथा दूसरा दरवाज़ा खोलती है। इस दरवाजे पर हाइड्रा का साइन था जो काफ़ी कूल था। और जैसे ही वो लोग अंदर बढ़ते हैं तो अगाथा पीछे से बोलती है कि रिबेलियस डेज, जहाँ पर वांडा और पिएट्रो हाइड्रा पर वॉलंटियर कर रहे थे। तब वांडा धीरे धीरे स्पेक्टर की तरफ बढ़ती है जिसमें माइंड स्टोन था। पीछे से दोनों साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं कि आज तक इस एक्सपेरिमेंट से कोई नहीं बचा है, लेकिन पहला साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को चुप करवा देता है। वांडा जैसे ही आगे बढ़ती है तो माइंड स्टोन खुद ब खुद निकल के बाहर आ जाता है और हमें उसका बहुत डिटेल लुक मिलता है, येलो कलर में फ्लैशी एकदम माइंड स्टोन। साथ ही जैसे ही वो फटने वाला होता है या अपनी एनर्जी एम्पलीफायर बाहर फेंक रहा होता है तो हमें वांडा एकदम रुकी हुई दिखाई देती है और वांडा के सामने कोई बीइंग दिखाई देता है। शायद से वो नेक्सस स्कारलेट विच थी, बट ये सेल्फ रियलाइजेशन का भी मोड हो सकता है, पता नहीं क्या था। तो ये हमें आगे ही पता पड़ेगा। सही बताऊं तो यहाँ पे गूज बम्स आ गए थे भाई। स्कारलेट विच अपने फुल ऑन कॉमिक मोड में, एकदम कॉस्ट्यूम, बहुत ख़तरनाक सीन था। सिनेमेटोग्राफी 10 on 10। फिर वहाँ पर वांडा बेहोश हो जाती है। हाइड्रा के साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन वीडियो वहाँ पर एडिट हो चुकी है। पहले वांडा खड़ी हुई दिखाई देती है, फिर वो गिर जाती है। बस यही वीडियो उनको बार बार दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगाथा वांडा को कहती है कि तुम पहले से ही विच हो और जब तुम इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आई तो तुम्हारी पावर काफ़ी एम्पलीफाई हो गई। अगले कुछ फ्रेम में हमें दिखाया जाता है वांडा का दुखी होना उसके भाई पिएट्रो के मरने के बाद, उसके पास विजन का आना, थोड़ी बातें होना और बहुत सॉलिड डायलॉग्स। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे वांडा स्वॉर्ड के एजेंसी में घुसती है। एजेंसी में घुसने के बाद वो विजन के बारे में पता करती है, लेकिन पहले तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, फिर हेवर्ड से बात करने के बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। जब वांडा अंदर पहुंचती है तब उसे विजन के टूटे हुए हिस्सों के बारे में दिखाया जाता है। वांडा उसे कहती है कि विजन को एक प्रॉपर फ्यूनरल मिलना चाहिए और इसीलिए वो विजन को लेने आई है। लेकिन हेवर्ड कहता है कि नहीं, ये 3.5 बिलियन की वाइब्रेनियम है, हम आपको इसे ले जाके ज़मीन में गाड़ने नहीं दे सकते। वांडा उस रूम में जाकर विजन के टूटे हुए हिस्से देखती है। थोड़ी देर वहाँ पर शांति से खड़ी रहती है, फिर एक धमाके के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन वांडा जाने के लिए जैसे ही अपने कार में बैठती है तो उसके कार में एक लिफाफा था, उस पर लिखा हुआ था टू ग्रो विजन, और एक लोकेशन थी जो थी वेस्ट व्यू की, जहाँ से पूरी वेस्ट व्यू एनोमली स्टार्ट हुई थी। फिर जैसे ही वांडा जो लिफाफे में मैप दिखाया था, जब उस मैप की जगह पर पहुंचती है तो शायद वो प्लॉट था जो विजन और वांडा ने एक साथ लिया था अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो काफ़ी सैड हो जाती है और उसी सैडनेस के साथ एक धमाका होता है जहाँ पर वो पूरी रियलिटी को रीराइट करना शुरू कर देती है। वो इतनी सैड होती है कि उसके रीराइटिंग में पूरा शहर रीराइट हो जाता है, पूरा 80 सिटकॉम की तरह से पूरा शहर बन जाता है। और उस शहर में जितने भी लोग थे जहाँ पे वांडा ने उनको जो जो काम करते हुए देखा था, सब उसी रोल में आगे बढ़ लेते हैं। पूरे सिटकॉम में वो सेम काम कर रहे हो। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है टीवी में कि पीछे विजन की पूरी बॉडी मटेरियलाइज हो रही है। काफ़ी कूल सीन था, काफ़ी कूल। जैसे ही विजन फुल मटेरियलाइज होता है तो पहला डायलॉग बोलता है वेलकम होम, और वांडा और विजन एक साथ उसी स्टाइल में बैठते हैं जैसा हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में वांडा के मॉम एंड डैड बैठे हुए दिखाई दिए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा सेट था, जो पूरे सिटकॉम हमें दिखाई दे रहे थे, वो कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड हो रहे थे। उसमें सब कट सीन्स, एडिट जंप्स सब वांडा कर रही थी और उसके पीछे बैठी थी अगाथा, जो कि हमें पता पड़ चुका है कि इस पूरी सीरीज़ की मेन विलन हो। जैसे ही वांडा को सब कुछ समझ में आता है तभी पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है दोनों बच्चों की। वो चिल्ला रहे होते हैं कि हेल्प हेल्प हेल्प। जब वांडा अगाथा को कहती है कि जाने दो इन्हें, तब अगाथा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि नहीं, जो तुमने ये नकली दुनिया बनाई, जो बच्चे बनाए, जो विजन बनाए हैं, ये सब केओस मैजिक है। ये केओस मैजिक एक और डायरेक्ट रेफरेंस है डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक बुक्स और मूवीज़ के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकी सीरीज़ भी आने वाली है, जहाँ तक सबका स्पेकुलेशन है लोकी भी इसी सीरीज़ में अपना कैमियो दे सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैमियो हो सकता है।
जैसे ही वांडा को पता पड़ता है कि ये कैओस मैजिक है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन सा मैजिक है। वो सोच ही रही होती है, तभी अगाथा कहती है कि ये केओस मैजिक है और केओस मैजिक एक मिथ है, एक लेजेंड है। तुम स्कारलेट विच हो और तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे हेवर्ड कहता है कि हमने पूरे ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में जितनी ऊर्जा के स्रोत है सब इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हम विजन को ज़िंदा नहीं कर पाए। लेकिन उसे चाहिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपने सोर्स से निकली हुई एनर्जी, जो हमें वांडा ने दे दिया है। ये वही मिसाइल है जिसे हेवर्ड ने पिछले एपिसोड में हेक्स के अंदर भेजा था और वांडा इन्हें बाहर फेंक कर हेक्स को डरा धमका के गई थी। भाई बहुत डराया था इसने इसको, इसीलिए भाई का फुल गुस्से में बुरा हाल हो गया। तो इसने विजन को वापस से ज़िंदा कर लिया और ये ज़िंदा विजन ज़ॉम्बी टाइप में लग रहा है, फुल रोबोटिक है। इसमें ना इमोशंस है ना कुछ है। अब यहाँ पर हमारे पास दो विजन है, एक हेक्स के अंदर है, एक हेक्स के बाहर है। अब देखना ये है कि दोनों आपस में लड़ेंगे या मर्ज होंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए, शांति पकड़िए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर छोड़िए। और इस एपिसोड से रिलेटेड आपके पास कोई भी फैक्ट हो तो हमें बताइए कमेंट करके।